राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा युगान युग सर्वदा हमेशा हमेशा होती रहे। आप सबको धन्यवाद। आज का विषय संभालने वाला चरवा। आज का विषय जो है वो है संभालने वाला चरवाहा हमारा यीशु मसीह। हमारे यीशु मसीह हमारे संभालने वाले चरवाहा, केवल हमारी ज़रूरतों को पूरा करके हमको वहीं पे छोड़कर चले जाने वाले चरवाहा बिल्कुल नहीं है। वो कैसे चरवाहा है कि वो हमारी देखभाल करते हैं, उसी तरह हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, उसी तरह हमें संभालते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमारी रखवाली वो करते हैं। हर एक स्थान पर हमें देखिए सुरक्षित वो चलाते हैं। आजकल अगर हम लोग देखेंगे कहीं पति अपने पत्नी की जो जरूरत है वो जरूरतें पूरा करते हैं। वो जो चीजें चाहिए घर पे हो या पत्नी के लिए हो, सारी चीजों को घर पर लाकर रख देते हैं। उसी तरह पत्नी भी जो घर की जरूरत है, पति की जरूरत है, सारी चीजों को बनाकर उनके लिए देखिए तैयार कर देते हैं। लेकिन कभी कभी अचानक में कोई पति बीमार पड़ जाए तो पति क्या करता है कि आराम लेना पड़ता है। उनको क्या होता है कि पूरी तरह रेस्ट लेना होता है। वो कितनी भी कोशिश करेंगे वो कर नहीं पाते, वो ला नहीं पाते। घर की जरूरत है या पत्नी को जो चाहिए वो नहीं दे पाते। अगर पत्नी सोचिए माता को, अपने मम्मी को कॉल कर कर बोल रही है, मम्मी मम्मी आपका दामाद जो है मेरे लिए जो चाहिए वो नहीं ला रहा है, तो उनकी माता बोलेंगी, उनकी माँ बोलेंगी क्या हो गया बेटा, दामाद कहीं ठीक तो नहीं, उनको कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कोई उनको बीमार तो नहीं पड़ गए करके पूछेंगे। अगर उनकी बेटी ने बोला यस वो बीमार पड़ गए, तो उनकी माता बोलेगी तो उनको थोड़ा रेस्ट लेने दो, उनकी जरूरतों को तुम देखो, थोड़ा उनका ख्याल करो। फिर भी अगर वो बेटी नहीं समझी तो देखिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। कारण क्या है, उनका पति जो है बीमार है या उनका पति जो है पूरी तरह वीक हो गए। उसी तरह अगर पत्नी भी वीक हो गई, फिर भी अगर पति बोल रहा है नहीं तुम वीक हो, फिर भी बीमार हो, फिर भी हमें खाना बना के दो, तो वो देखिए थोड़ा इम्पॉसिबल चीज है, वैसा करना मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो कभी बीमार नहीं होते। उन्होंने सारे बीमारियों को, हमारे बीमारियों को उन पर उन्होंने उठा लिया, सारे बीमारियों को उनके शरीर पर उन्होंने देखिए पूरी तरह अपने शरीर पर ले लिया। फिर भी वो कभी बीमार नहीं होते, फिर भी वो हमारी रखवाली करते, फिर भी वो हमें संभालते हैं। ऐसा चरवाहा हमारा है। ऐसे चरवाहा को हम देखिए, उस चरवाहा की आराधना हम करते हैं, उस यीशु मसीह की स्तुति हम करते हैं, उस यीशु मसीह की महिमा हम गाते हैं। कारण क्या है, वो सच्चा रखवाला है। कारण क्या है, वो संभालने वाला चरवाहा है। आज के दिन कई लोग कई चीजों का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह जैसे उन्होंने किया उस तरह कोई भी संभाल नहीं सकता, उस तरह कोई भी हमारी देखभाल नहीं कर सकता। अगर हम लोग डेविड के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो डेविड देखिए कई चीजों में देखिए वो परमेश्वर का ही सहायता लिया। हर एक चीजों में उन्होंने केवल परमेश्वर की सहायता लिया। वो छोटे से भेड़ों के झुंड का देखिए वो चरवाहा था, लेकिन उसका चरवाहा कौन है अगर हम पूछेंगे तो वो यीशु मसीह उनके चरवाहा थे, यहोवा उनके चरवाहा थे। अगर हम लोग और दाऊद के बारे में पढ़ते रहेंगे तो देखिए दाऊद जो था पूरी तरह अपने भेड़ों को हर एक चीजों से संभालता था, अपने भेड़ों की अगुवाई वो करता था, अपने भेड़ों की जरूरतें वो पूरा करता था। उसी तरह जब बालू भी आए तो देखिए उस बालू से भी बचाकर उन्हें बाहर ले आता था, उनके भेड़ों को एक भी भेड़ नष्ट नहीं होने देता था। डेविड ऐसा चलता रहा। अभी डेविड उस बालू से उस भेड़ों को बचा लाया। उसी तरह अगर उस बालू से अगर डेविड को किसने बचाया अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने उनको बचाया। वो बालू तो उस भेड़ को छोड़ दिया, लेकिन अभी डेविड को कौन छुड़ाएगा उस बालू से अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर उनका साथ था। परमेश्वर उनको संभालने वाला चरवाहा था, परमेश्वर खुद उनके साथ रहते थे। उसी तरह अगर हम आगे देखेंगे तो क्या होता है कि सिंह भी आ गया, सिंह भी उसको देखिए उनके भेड़ों को चुरा ले जाने के लिए आ गया। तो सिंह को दाऊद ने क्या किया, डेविड ने क्या किया अगर हम देखेंगे तो उनके मुंह से, सिंह के मुंह से भी उस भेड़ों को छुड़ा लेके आया। कौन अगर हम देखेंगे तो डेविड के हाथों में कुछ था अगर हम देखेंगे, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो ऐसा चरवाहा था जिसने सच्चे चरवाहा को, जिसने अच्छे चरवाहा यीशु मसीह के पास सारी चीजों को उसने सीख लिया। अभी डेविड अगर कोई मामूली व्यक्ति होता है या साधारण व्यक्ति होता है या कोई भी बड़ा सैनिक भी होता, कोई भी बड़ा युद्ध में जाने वाला व्यक्ति भी होता, तो वो सिंह को लड़ने के लिए देखिए वो खुलेआम नहीं चला जाता, वो कुछ ना कुछ तो लेके आता।
कोई ना कोई हथियार तैयार करता, लेकिन डेविड देखिए हथियार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि उसके चरवाहा, जो संभालने वाला चरवाहा परमेश्वर है, यहोवा उनके साथ है, यीशु मसीह उनके साथ है करके वो जान लिया। मैं उस भेड़ को बचाऊंगा और मुझे बचाने वाला मेरा चरवाहा है करके डेविड देखिए उसके कदम आगे बढ़ते गए, उसके कदम आगे बढ़ते गए और उस भेड़ को उसने बचाया। आज के दिन भी हम सोचते होंगे हमारा जो झुंड है, हमारी फैमिली छोटी है, हमारे फैमिली में छोटा, हमारे फैमिली में बहुत कम सामर्थ्य है, हम लोग में बहुत कम सामर्थ्य है करके कई लोग सोचते होंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हम लोग हो सकते हैं दिखने के लिए बहुत छोटे परिवार हो सकते हैं, हम लोग हो सकता है दिखने के लिए बहुत कमजोर है, लेकिन परमेश्वर हमारा बहुत सामर्थ्यशाली है। यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, जो संभालने वाला चरवाहा है, वो बहुत ही शक्तिशाली है और वो हमें बचाएंगे, वो हमें छुड़ाएंगे करके वचन कहता है। वो हमको कहीं गिरने नहीं देंगे, वो हमको कहीं भी रुकने नहीं देंगे। कारण क्या है? वो चरवाहा है और हमारी अगुवाई करते रहेंगे, वो हमें चलाते रहेंगे, हमको देखिए हर जरूरतों को पूरी करेंगे, उसी तरह हमारी रखवाली करेंगे, उसी तरह वो हमें संभालेंगे, अंत तक वो हमें संभालते रहेंगे करके वचन कहता है। अगर डेविड को हम देखेंगे, कहीं युद्ध होता रहा, कहीं उनके विरोध में आते रहे, लेकिन वो डेविड जो था कभी हारा नहीं। वो डेविड कभी देखिए अपने आप को देखिए कभी उसने देखिए कमजोर नहीं पाया, और एक चीज में वो देखिए सामर्थ्यशाली हुआ। कारण क्या है? उसका चरवाहा जो है वो है यीशु मसीह। उसका चरवाहा, जो संभालने वाला चरवाहा जो था वो यीशु मसीह था। उसने हमेशा देखिए यीशु मसीह ने उनको संभाले रखा। उसी तरह वही परमेश्वर जो कल, आज और निरंतर एक समान है, वही परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर लेके जाऊंगा। तो हमको देखिए पूरी तरह वो परमेश्वर जो हमको संभालना चाहते, अपने आप का हमारा विश्वास पूरी तरह उन पर रहे। हमारा देखिए पूरी तरह हम लोग इस आने वाले चीजों से ना डरते हुए देखिए हमारा विश्वास अगर परमेश्वर पर हम रखे, हमारा विश्वास अगर पूरी तरह यीशु मसीह पर रखे, तो वो हमें संभालने के लिए तैयार है, वो हमेशा हमारे साथ चलने के लिए वो तैयार है करके वचन कहता। भजन संहिता 23वां अध्याय पहला वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, इस रीति से लिखा गया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह में उसी तरह वचन 3, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो देखिए यीशु मसीह हमारे परमेश्वर, हमारे चरवाहा, केवल हमारी जरूरतों को पूरी नहीं, उसी तरह देखिए हमारी अगुवाई भी वो करते हैं, हमें चलाते हैं, किस मार्ग पर जाना है उस मार्ग पर हमें चलाता है। अगर यूसुफ के जीवन में अगर हम लोग पढ़ेंगे, जोसेफ जो था उसने दर्शन तो पा लिया, अब उसको जाना कहाँ है उसको शायद नहीं पता होगा। उस व्यक्ति को अभी देखेंगे तो वो क्या करना है, उसने दर्शन तो पा लिया कि उसके माता पिता से और उनके भाइयों से बड़ा अधिकारी वो बन जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा, कहाँ जाएगा, कैसे किस स्थान पर पहुंचने के बाद बनेगा, वो दर्शन में उसने नहीं देखा। हम भी कई सारे दर्शन देखते हैं कि परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान पर ले जाता है, बड़े बड़े काम हमसे कराता है, लेकिन कहाँ कराएगा, कब कराएगा, कैसे कराएगा, वो चीजों का वर्णन देखिए एक ही साथ नहीं मिलता, धीरे धीरे पता चलता है। उसी तरह यूसुफ अपने भाइयों के लिए देखिए खाना वो ले जा रहा था, और उनके भाइयों ने उनको क्या किया कि खुल्लम खुल्ला उनका नीलामी कर दिया, उस भाई को बेच दिया। उन्होंने लगा कि ये बड़े बड़े सपने देख रहा है, इस सपने देखने वाले को पूरी तरह हम लोग तबाह कर दे, पूरी तरह इसकी नीलामी कर दे, इसका काम तमाम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा हम देखते हैं करके उन्होंने क्या कर दिया कि इसको नीलाम कर दिया, इसको बेच दिया, इसको उस मिस्त्रियों को बेच दिया जो वहां से होकर जा रहे थे। तो वो जाने के बाद हम क्या देखते हैं, वहां के लोग इस्माइलियों ने उनको खरीदा, उसके बाद वहां से उन्होंने पोतीफर को बेच दिया, उनका सफर बढ़ते जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा करके कह रहा है। तो यूसुफ को पता नहीं कैसे जाना है, लेकिन यूसुफ ने यह नहीं कहा कि मैं मिस्र देश में जाऊंगा, मैं पोतीफर के घर जाऊंगा, या मैं फरहो के उस भवन में जाऊंगा, लेकिन उसने ये दर्शन जरूर पाया था कि मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा, उनके भाइयों से बढ़कर वो बनेंगे, उनके माता पिता से
बढ़कर वो बनेंगे करके वो दर्शन जरूर उसने पा लिया। और उस दर्शन को देखकर वो आगे बढ़े जा रहे। हो सकता है उसके दिन और साल बीते जा रहे, 13 साल हो गए उसने दर्शन देखा, अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो अगुवाई में वो चलता रहा। वो देखता है कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं। उसी तरह उसने भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने पवित्रता हमेशा कायम रखा। भले कितना भी अवसर, भले कितने भी चांसेस उसको मिले, हर एक चीज में देखिए उसने अपने पवित्रता को उसने संभाले रखा। आज के दिन हम लोग देखिए कहीं परमेश्वर हमको ब्लेस करने जाते, परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं तो हमारे पवित्रता को हम छोड़ देते हैं। कई बार हम लोग अहंकार को जगा देते थे। कई बार होता है कि हम लोग हमारे नाम को, परमेश्वर को भूलकर हमारे नाम को ऊंचा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर को भूल जाते हैं। कई बार होता है कि हम लोग पवित्रता को छोड़ देते हैं। कई बार हम लोग देखिए गलत मार्ग पर चले जाते, गलत इस्तेमाल कर लेते। लेकिन यूसुफ जो दर्शन देखा, परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर जहां चला रहा है उसे चले जा रहा है, वो उसी मार्ग पर चल रहा है जो परमेश्वर उसको चलाए जा रहा था। अभी वो कहां गया अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही स्टार्टिंग में वो बहुत सारी चीजों में उसने देखिए नुकसान पहुंचा। उसके लाइफ में ऐसा परिस्थिति था कि वो कष्ट से होकर गया, श्रम से होकर गया। आखिर में कहां तक वो पहुंचा अगर हम देखेंगे, राजा के भवन में पहुंचा। वहां जाने के बाद क्या वो वहां का दास रहा? नहीं, वो राजा के बाद राजा बना। राजा के पास भी जितना अथॉरिटी था उससे बढ़कर राजा ने इसको दे दिया, बोल दिया सारी चीजें मैं यूसुफ के हाथ में छोड़ देता हूं, क्योंकि इस जैसा इतना ज्ञानी व्यक्ति मैं कहां नहीं देख सकता, इतना जो परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति मैं और कहीं नहीं पाऊंगा, केवल यूसुफ ही है। मैं पूरी अधिकार को मैं यूसुफ को दे देता हूं करके और फरोह राजा ने क्या किया, पूरा अधिकार यूसुफ के हाथों में सौंप दिया। क्या आज के दिन हम लोग हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, उसी तरह संभालने वाला है, कर हम लोग कष्ट आए तो देखिए परमेश्वर को भूल रहे या परमेश्वर को और महिमा दे रहे, क्या परमेश्वर की और स्तुति हम कर रहे हैं? कई लोग होते हैं कि कष्ट आ गया तो भूल जाते, कई लोग होता है केवल कष्टों में ही परमेश्वर के पास आते हैं, भलाई उनके लाइफ में आ गया, उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ गए तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन यूसुफ जो था देखिए वो कष्ट में भी उन परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसी तरह वो ब्लेस होने के बाद भी परमेश्वर को नहीं भूला। परमेश्वर ने जो उनको तैयार किया, परमेश्वर जो अगुवाई उनकी कर रही थी, परमेश्वर जिन्हें उन्हें जहां जहां चला रहे थे वो चलकर जा रहे थे, उस जगह पर वो भले कितनी भी कठिनाई हो, भले वहां की भाषा उनको नहीं आती हो, भले वहां के लोग उनके पहचान के नहीं हो, भले वहां जाना उनको पसंद नहीं था, लेकिन परमेश्वर चला रहा था करके देखिए वो चले जा रहे थे। क्या आज के दिन हम लोग तैयार है? परमेश्वर हमें जहां चला रहे वहां पे जाने के लिए हम तैयार है? क्या परमेश्वर हमको और ऊंचे स्थान पर ले जा रहा है तो कहीं कठिनाई बीच में आ रहे करके हम डर रहे, कहीं रुकावटें बीच में आ रहे करके हम डर रहे, कई चीजों में देखिए हमारा विरोध हो रहा है करके हम डर रहे। हम लोग को देखिए परमेश्वर हमारे संभालने वाले चरवाहा है, भले परिस्थिति कैसी भी हो। हम लोग देखते यूसुफ के पर जीवन में कई परिस्थिति आए, कई चीजों में वो गिरने की परिस्थिति आए लेकिन वो गिरा नहीं, कई परिस्थिति आए कि उनके विरोध में कई लोग उठ खड़े हुए लेकिन परमेश्वर ने उनकी हानि होने नहीं दी, परमेश्वर ने उनको किसी को छूने नहीं दिया, परमेश्वर ने देखिए उनको संभाले रखा। वही परमेश्वर आपका, वही परमेश्वर हमारा यीशु मसीह आज के दिन जीवित है हमारे लिए, देखिए हमें संभालने के लिए, हमारे लिए देखिए वो कोई हानि हमारे पास ना आने देने के लिए, वो हमारे लिए जीवित है हर एक चीजों में हमको संभालने के लिए, वो हमारी देखभाल करने के लिए, वो यीशु मसीह हमारे लिए देखिए हमेशा हमेशा तैयार है। तो क्यों ना हमारा विश्वास उस यीशु मसीह पर रहे और हम लोग विश्वास करें कि वो हमें संभालने वाला चरवाहा है, केवल हमारी देखभाल नहीं, केवल हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला नहीं, केवल वो हमारे साथ चलने वाला नहीं, उसी तरह हमको देखिए वो संभालने वाला परमेश्वर है। हमारी अगुवाई भी करेगा, हमें संभालेगा भी, हमारी नहीं केवल हमारे देखिए जितने झुंड है, हमारी फैमिली है, हमारे साथ जितने चल रहे सभी को संभालेगा। कारण क्या है? परमेश्वर आदि से वो करते आ रहा है, परमेश्वर आदि से वैसे ही सभी को संभाल रहा है। परमेश्वर अपने दासों को, अपने दासियों को, अपने सेवकों को, अपने भविष्यवक्ताओं को देखिए आदि से वैसे संभालते आ रहे हैं, उसी तरह हमको भी संभाले रखेगा, उसी तरह हमको भी देखिए हर एक चीज से बचाए रखेगा, उसी तरह हमको भी देखिए अपने साथ चलाएगा। हम लोग सोचते हैं, हम लोग घबराते हैं, कभी कभी हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आता है कि हम लोग परमेश्वर है क्या नहीं ऐसे हम लोग को लगता है, लेकिन वो है और वो संभालने वाला चरवाहा है, वो यीशु मसीह अभी भी हमारे साथ है, वो हमें रखवाली करने वाला चरवाहा है, वो हमें कोई हानि नहीं आने देने वाला, कोई हानि हम तक पहुंचने नहीं देने वाला, वो यीशु मसीह भी अभी
भी हमारे साथ है, वो हमेशा हमेशा युगान युग साथ रहेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। अब यूसुफ स्टार्टिंग में जब वो 17 साल का व्यक्ति था, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कभी वो गया नहीं, कभी जानता नहीं कैसे वो ऊंचे स्थान पर जाएगा, कोई उसके साथ नहीं, कोई भी उसको हाथ पकड़ के चलाने वाला नहीं, लेकिन वो चलता गया क्योंकि परमेश्वर उसकी अगुवाई करता रहा। वो आगे बढ़ता रहा क्योंकि परमेश्वर उसकी अगुवाई करता रहा। वो आगे इतना ऊंचे स्थान पर पहुंच गया कि उसके भाई उसके पास आए, तभी देखिए अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ा। उनको मिलना है तो पहले देखिए उनसे पहला अपॉइंटमेंट पूछ कर किस समय में मिल सकते हैं, किस समय में बात कर सकते हैं, वो चीज को, समय को उन्होंने निर्णय कर उनके लिए वेट कर तब उनके पास गए। ऐसा इतना ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। हम देखते हो यूसुफ जो परमेश्वर के साथ चला, जो परमेश्वर ने अगुवाई की और वो सुनता गया। केवल दर्शन को ही नहीं, आज के दिन दर्शन परमेश्वर से कई लोग प्राप्त करते हैं, कई प्रोमिसेस परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, लेकिन परमेश्वर जब चलाते हैं तो परमेश्वर के साथ चलना पसंद कईयों को नहीं होता, हम देखते हैं। लेकिन हम लोग प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हमको देखिए ये सारे चीजों में हमारे मार्गों में चलना है और विश्वास के साथ चलना है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमारा संभालने वाला चरवाहा है। अगर हम साउल के बारे में पढ़ेंगे, साउल ने डेविड को अपना दामाद बनाकर यह सोचा कि वो मेरे जाल में फंस गया, उसको मैं अभी पूरी तरह देखिए उस जाल में फंसा कर उसको गिरा दूंगा, उसको पूरी तरह खत्म कर दूंगा करके साउल ने डेविड के बारे में सोचा। लेकिन साउल यह नहीं जानता था कि डेविड का जो चरवाहा है वो संभालने वाला भी चरवाहा है, केवल वो जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं, लेकिन उसको संभाल कर उसको रखना, उसको देखिए बचाने वाला भी वो चरवाहा है करके साउल को नहीं पता चला। एक बार अगर हम लोग पहला शमूएल 22वां अध्याय 14 वचन अगर हम लोग पढ़े, अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राज्यसभा के उपस्थित हुआ करता है और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। अब देख रहे हैं कि ये उनके दुश्मनों को भी, उसके आसपास के राजाओं को भी पता चल गया है कि डेविड एक अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ चलने वाला है, परमेश्वर के आशीषों को और परमेश्वर के अभिषेक को लिए चलने वाला व्यक्ति है। लेकिन साउल के मन में देखिए एक दुर्विचार आ गया कि ये मुझसे बढ़कर बड़ा हो जाएगा, मुझसे बढ़कर, मेरे से बढ़कर राजा बन जाएगा, मेरे स्थान को ये खत्म कर डालेगा। कर एक खुद देखिए साउल उसको मिटाना चाह रहा था, दाऊद को वहां से निकाल देना चाह रहा था, और डेविड उसको पसंद नहीं था। लेकिन डेविड जो था साउल के लिए कई सारे अच्छे काम वो करे जा रहा था, साउल के लिए देखिए सारे अच्छे चीजों को तैयार कर रहा था, यहां तक कि जो बड़ा दुश्मन गोलियत है उसको भी उसने हरा दिया ताकि साउल की सेना को विजय मिले, परमेश्वर के लोगों को विजय मिले। लेकिन साउल उसको नहीं समझ पाया। साउल यही कर रहा था कि उसको कभी मिटा दूं, इतना तक कि साउल ने डेविड को अपने घर पर ही रखा कि वो मेरे घर पर रहेगा तो मुझे मौका मिलेगा कि उसको मैं खत्म कर दूं। लेकिन परमेश्वर जो उसका सच्चा चरवाहा है, उसका संभालने वाला चरवाहा है, डेविड को संभालने वाला चरवाहा, अनेक प्रयत्नों से, दिन हो या रात, हर एक समय परमेश्वर ने उसको संभाला, हर एक घड़ी परमेश्वर ने देखिए उसको संभाले रखा। आज के दिन हमारी परिस्थिति हो सकती है उस डेविड के लायक, जैसा मतलब शैतान या कोई दुश्मन देखिए हमारे आसपास ही है, हमको देखिए उच्च स्थान पर नहीं जाने दे रहे, हमको काबिल नहीं होने दे रहे, हमारे हर एक कामों को देखिए वो तबाह कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा संभालने वाला चरवाहा है। भले ही कितने भी प्रयत्न दुश्मन करे, भले ही कितने प्रयत्न भी आसपास के लोग करें, भले ही कितने भी हमारे विरुद्ध हमारे खुद के ब्लड रिलेटिव्स भी आए, लेकिन परमेश्वर जो है हमको संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है हमारी देखभाल करने वाला चरवाहा है करके वचन कहता है। उसी समय परमेश्वर ने डेविड को संभाला, डेविड को बचाए रखा। साउल के जितने भी प्रयत्न थे, सारे प्रयत्नों से परमेश्वर ने डेविड को बचाए रखा। उसी तरह हमारे परमेश्वर भी, भले ही कितने भी शैतान के कितने भी तंत्र हो, शैतान के कितने भी प्रयत्न हो, परमेश्वर आप सबको जरूर संभालेगा। परमेश्वर पर हम जब विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर हमारा विश्वास पूरा होता है, तो यीशु मसीह हमको छोड़ते नहीं। यीशु मसीह देखिए
वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। यीशु मसीह देखिए अपने जीवन को, अपने प्राण को ही उन्होंने हमारे लिए दे दिया, तो हमको बचाने के लिए वो क्यों ना कुछ भी करे, वो क्यों ना हमारे लिए वो सारी चीज़ों को उलट पलट कर देंगे। हमको लगता है कि ये पैसे के अलावा होगा नहीं, कई बार हमको लगता है कि वो डॉक्टर आएगा तो होगा नहीं, कई बार हमको लगता है वो ट्रेन मिलेगी नहीं तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, कई बार होता है कि वो फ्लाइट मिली नहीं तो हम पहुंचेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारा है जो देखिए सारी चीज़ों को उलट पलट कर देगा। भले वो फ्लाइट नहीं आए, भले वो ट्रेन नहीं आए, भले वो पैसा समय पर नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे साथ खड़े हैं, हमारे संभालने वाले परमेश्वर हमारे साथ है, तो देखिए वो जरूरतें पूरी हो जाएगी। भले हम लोग वहां नहीं पहुंचे, उससे पहले देखिए परमेश्वर हमारे लिए सारे डेट्स को बदल देंगे, हमारे लिए देखिए सारी परिस्थिति को बदल देंगे, परमेश्वर हमारे लिए सारे चीजों को चेंज कर देंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदल देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो सृष्टि करता है वो सारी चीजों को संभालता है, वो सारी चीजों को पहले से ही देखता है, वो सारी चीजों को अपने अधिकार में रखता है। वही परमेश्वर की देखिए हम लोग महिमा कर रहे हैं, वही संभालने वाले चरवाहा यीशु मसीह की हम स्तुति आराधना कर रहे हैं। तो वही परमेश्वर ने डेविड को उस समय बचाया, वही परमेश्वर आज के दिन भी हमें बचा रहा है। भले हम लोग कोई भी जगह पर क्यों ना रहे, भले हम लोग कहीं भी कोई भी देशों में हम लोग देखिए ट्रैवल क्यों ना करें, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है एक ही है। हमारा संभालने वाला, पूरे सृष्टि को, पूरे जगत को संभालने वाला परमेश्वर जो एक ही है, वो हमेशा हमें हमको संभालता है, वो हमेशा हमारा देखभाल करता है। वो परमेश्वर कहता है वचन के अनुसार, हम जब पढ़ते हैं तो देखिए वो हमारी अगुवाई भी करता है, वो हमारी देखभाल भी करता है, हमारी जरूरतों को भी पूरा करता है। हमको क्या चाहिए वो देखिए हम मांगने से पहले वो जान जाता है, हमारे मन के अंदर आने से पहले, हमारे सोचों में वो विचार आने से पहले ही परमेश्वर देखिए हमारे लिए वो चीजों को तैयार कर देता है। हम लोग इस संसार में आने से पहले, इस जगत में हम लोग देखिए कदम रखने से पहले हमारे लिए सारी चीजों को उन्होंने तैयार कर दिया करके वचन कहता है। हमको जो चीजें चाहिए, हमारे लिए क्या क्या जरूरत होंगी, वो सारी चीजों को और हमारे परमेश्वर ने सब कुछ तैयार कर दिया। तो क्यों हम लोग इस टेंशन में रहे, ये विचार में रहे कल के दिन क्या होगा, ये हमारे पढ़ाई के बाद आगे हम लोग कौन से जॉब में जाएंगे, हम लोग जॉब में जाते समय कैसे हम पहुंचेंगे, हम लोग कैसे वहां पे काम करेंगे, हमारा मैरिज लाइफ कैसे होगा, हमारे बच्चों का लाइफ कैसे होगा, हमारा फ्यूचर कैसे होगा, हमारा घर कैसे होगा, हमारा बिजनेस कैसे होगा, हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए ये सारे प्रॉब्लम से सारे देखिए सोच विचार, कई लोग इसमें ही देखिए अटक जाते हैं, इसमें ही सोचते रह जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जोसेफ जो था उसने सोचा नहीं, केवल दर्शन देखा कि परमेश्वर उसको अधिकारी बना रहा है, और सारे चीजों के बारे में देखिए उसने ज्यादा समय नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने के लिए ज्यादा समय उसने दिया। तो क्यों ना हम लोग परमेश्वर के बच्चे होते हुए परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, तो यीशु मसीह क्या करने वाले, कैसे करने वाले, उसके बारे में ज्यादा ना सोचते हो। हम लोग देखिए उनके साथ चलने के लिए ज्यादा समय अगर हम लोग देंगे तो क्या होगा, देखिए और डेविड जैसा हम लोग ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे, जोसेफ जैसा हम लोग ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे, वो परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान पर चलाएगा। लेकिन हम लोग उस सोच विचार में ही रह गए कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे करना होगा, उसके विचार में ही रह जाएंगे। तो देखिए कई लोग रुक गए हैं, कई लोग उसी स्थान पर रह गए, कई लोग ऊंचा नहीं जा पा रहे, कई लोग आगे नहीं जा पा रहे। कारण क्या है, सोच विचार उनको वही छोड़ दे रहे। कारण क्या, अगर हम देखेंगे वो डर उनको वही छोड़ दे रहे। कारण क्या है कि कभी उनके जीवन में हुआ नहीं, किसी के जीवन में हुआ नहीं, हमारे जीवन में क्यों होगा करके वो अंधविश्वास क्या कर रहा है कि वो डर उनको वहां पे रोक दे रहा है। लेकिन हमको जोसेफ जैसा, हमको डेविड जैसा देखिए पूरी तरह परमेश्वर पर डिपेंड रहे कि वो हमारा संभालने वाला चरवा है, हमको उस मार्ग पर कोई हानि नहीं होगी। उस जाते समय देखिए हमको उस मार्ग पर किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, किसी तरह का इश्यूज हमको होगा नहीं, कोई भी हानि हमको नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारा चरवाहा केवल देखभाल करने वाला नहीं, वो हमको संभालने वाला भी चरवाहा है। अगर हम लोग डेनियल को देखेंगे, दानियल के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो अभी बच नहीं सकता, उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो भूखे सिंह के बीच में गिराया गया, लेकिन वो डरा नहीं। वो जान गया कि मेरा चरवा है जो संभालता है, मेरा चरवा है जो है वो मेरे लिए सब कुछ पहले ही तैयार कर दिया, मुझे सब कुछ, मुझे बचाने के लिए उसने हर एक चीजों को, उनके दूतों को तैयार कर दिया करके देखिए डेनियल पहले से जान गया। दानियल 6वां अध्याय 22वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है,
मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि उसके सामने निर्दोष पाया गया है और मेरे राजा के सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। अगर हम लोग देखेंगे अभी वो वहां के सिंह जो थे, अगर वो किसी सर्कस के सिंह है क्या? नहीं, वो वैसे सिंह है जो जंगली सिंह है। अगर कोई भी उसको उनके सामने गिर जाएगा तो देखिए वो उसको पूरी तरह काट कर खा लेंगे। ऐसे सिंह थे। क्या वो भूखे नहीं? उनका पेट पूरी तरह भरा हुआ है, उनको भूख नहीं लग रहा है, उसके लिए दानियल को छोड़ दिया। कि अगर हम देखेंगे नहीं, वो पूरी तरह भूखे थे। लेकिन दानियल को क्यों उन्होंने छोड़ दिया? तो अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उस सिंह के मुंह को बंद कर दिया। हम देखते हैं अगर कोई सिंह को पकड़ना है, अगर कोई सिंह को बंद करता है तो डायरेक्टली वो उसको कोई जाल बिछा देता है या पूरी तरह पकड़ लेता है। लेकिन उसके मुंह को बंद करना तो केवल परमेश्वर के बस की बात है। परमेश्वर के दूत ही वो कर सकते हैं। वो परमेश्वर के दूत ही केवल देखिए उसके मुंह को बंद कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और दानियल की रक्षा की। दानियल पूरे रात भर वहां पे ही था। सुबह हुई जब राजा आकर देखता है तो क्या है वहां पे? क्या देखता है कि वो जीवित है। वहां पे हम क्या देखते हैं कि दानियल को कैसे बाहर निकाले करके वहां के लोग देख रहे थे, लेकिन दानियल जो है जीवित खड़ा है कि वो बाहर आ सके। इतना परमेश्वर ने उसको संभाले रखा। अगर दानियल के जगह और कोई और होता तो देखिए वो डर के मारे वहां पे अपने दम छोड़ देता। लेकिन दानियल जो था उसने परमेश्वर को देखा। वो सिंह से डरा नहीं, वहां के सिंहों से वो डरा नहीं, केवल परमेश्वर को देखता रहा। परमेश्वर के ऊपर वो पूरी तरह डिपेंड हुआ। परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर जो है वो संभालता भी है। परमेश्वर केवल अच्छे बुराओं को देखकर वो छोड़ नहीं देता अपने आप पर। तुमको मैंने सामर्थ्य दे दिया, तुम ही कर दो करके परमेश्वर कई बार हमको अवसर देता है, लेकिन परमेश्वर खुद रहकर हमको संभालता है। परमेश्वर खुद हमारे अंदर रहकर संभालता है। अगर हमें डर भी आ जाए तो परमेश्वर क्या करता है? वो डर को निकालने के लिए भी वो खुद हमारे सामने खड़े हो जाता है। वो खुद हमको देखिए हाथ पकड़ कर चलता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए उनके साथ परमेश्वर चलता रहा। वो अग्निकुंड में परमेश्वर भी उनके साथ चला। वही परमेश्वर आज के दिन भी हमारे साथ है। भले कितने भी सिंह या भले कितने भी सिंह के तरह बोलने वाले व्यक्ति होंगे, कितने भी देखिए हमारे विरुद्ध बात करने वाले, हमको देखिए ठेस पहुंचाने वाले, हमको हर एक चीज में हमारे विरुद्ध बात करने वाले कई लोग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक हमारे लिए काफी है। हमारे विरुद्ध खड़े होने वाले पूरा जगत हो सकता है, लेकिन हमारे लिए खड़े होने वाले एक परमेश्वर हमारे लिए काफी है कि हमको सारे जगत से वो हमको देखिए विजय दे सके, सारे विरोधियों के ऊपर हमको चला सके, सारे विरोधियों के विरोध से हमको बचाने के लिए एक परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए काफी है। वो एक परमेश्वर यीशु मसीह देखिए दानियल के लिए काफी था। वहां पे कितने भी सिंह थे उनकी गिनती से वो दानियल को डर नहीं रहा। और भले ही कितने भी सिंह थे, सारे सिंह में से एक भी सिंह उन पर अगर उड़ी मार लेता, अगर एक भी सिंह उनको पकड़ लेता तो देखिए वो दानियल वहां पे अपने दम को छोड़ देता। लेकिन परमेश्वर ने देखिए वो कितने भी सिंह थे सभी के मुंह को बंद कर रखा था। कोई भी सिंह उसके पास आ नहीं पाया, कोई भी सिंह उसके करीब ना पहुंच पाया। कारण क्या है? परमेश्वर दानियल के साथ था। परमेश्वर देखिए उसको संभालने के लिए तैयार था। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार था। आज के दिन हमारी प्रार्थनाओं में देखिए विश्वास कम होता है। हमारी प्रार्थना में हमको देखिए परमेश्वर कर सकता है, लेकिन हमारे लिए करेगा क्या करके देखिए ये विश्वास कहियों में नहीं होता। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं किसी को पार्शियलिटी नहीं दिखाऊंगा, मैं सबको एक सरीका संभालूंगा, क्योंकि सभी का सृष्टिकर्ता एक ही है। वो जितना हम उस पर प्रेम करते हैं उतना प्रेम हम लोग देखिए उनसे प्राप्त करेंगे। हम लोग जितना उनके करीब जाना चाहेंगे उससे अधिक करीब परमेश्वर हमारे करीब आएगा। लेकिन हम लोग अगर हमारा विश्वास ऐसा रहा कि जरूरत है तभी हम जाएंगे, जरूरत नहीं तो क्यों जाए करके अगर हमारा ऐसा तरीका का हमारा विश्वास रहा तो देखिए परमेश्वर भी मुझे जब लगेगा तभी मैं तुम्हें संभालूंगा, मुझे जब लगेगा तब मैं तुम्हें दूंगा करके देखिए परमेश्वर भी कई बार हमको डिले कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको देखिए ज्यादातर हमको संभालते हैं, ज्यादातर हमको क्षमा करते हैं, ज्यादातर
ज्यादातर हम भूल भी गए तो भी वो हमें भूलते नहीं, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने हमको आज तक संभाले रखा, परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा किया, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए अपने जान को उस क्रूस पर दे दिया, अपने प्राण को उस क्रूस पर दे दिया। तो उस यीशु मसीह की महिमा करने के लिए हम लोग क्यों डिले करें? उस यीशु मसीह की महिमा करने के लिए हम लोग क्यों हमारा समय को दूसरों के साथ या दूसरे चीजों के साथ व्यर्थ करें? हम लोग को देखिए परमेश्वर के साथ चलना है, हमको परमेश्वर की महिमा देना है, हमको परमेश्वर ने जो सामर्थ दिया है वो परमेश्वर को देखिए हमको स्तुति आराधना करना है, वो परमेश्वर को हमको ऊंचे स्थान पर ले जाना है, उस परमेश्वर की महिमा हमको करनी है, उस परमेश्वर की स्तुति आराधना हमको देखिए युगानुयुग करते रहनी है। क्योंकि परमेश्वर जो है हमको भूलने वाला नहीं, परमेश्वर जो है हमको देखिए कभी छोड़ने वाला नहीं, परमेश्वर जो है हमको देखिए कभी गिराने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर। तो उस परमेश्वर की हम लोग महिमा करें, उस परमेश्वर के हम स्तुति करें, उसी परमेश्वर को देखिए हम लोग युगानुयुग महिमा गाते रहे, क्योंकि वो परमेश्वर जल्द आने वाला है और हम सबको ले जाने वाले हैं। उससे पहले हम लोग अपने आप को सिद्ध क्यों ना करें और परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो परमेश्वर केवल चरवाहा ही नहीं, वो संभालने वाला चरवाहा है, वो हमको बचाने वाला भी चरवाहा है। तो प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आप डरे नहीं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करें। कोई भी परिस्थिति रहे, कितनी भी संकट सामने आए, हर एक संकट से, हर एक परिस्थिति, हर एक दुख दर्द से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, हर एक टेंशन से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, हर एक व्यक्तियों से जो आपके विरुद्ध है उन सब से बचाकर, उन सब से आपको बचाकर परमेश्वर ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने देखिए हम लोग धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने सुंदर सा समय दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते, आपके वचनों के द्वारा हम सबसे बातें किए उसके लिए हम धन्यवाद करते। राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आप जैसा कोई प्रेमी नहीं, आप जितना अच्छा और कोई नहीं परमेश्वर। आप ही हमें संभाले, आप ही हमको और ऊंचे स्थान पर ले जाए परमेश्वर। आप ही हमारी रखवाली कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद। आप ही हमारे संभालने वाले चरवाहा हो उसके लिए हम धन्यवाद करते। आपने यूसुफ को संभाला उसके लिए धन्यवाद करते, आपने डेविड को संभाला उसके लिए धन्यवाद करते, आपने दानियल को बचाए रखा उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उसी तरह परमेश्वर, आपके बच्चे जितनों ने मैसेज सुना और जितने लोग ने नहीं सुना परमेश्वर, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को आप संभाले रखे परमेश्वर। कई जरूरतें हैं परमेश्वर, सारी जरूरतों को आप ही पूरा कीजिए परमेश्वर। जितने बीमारी में है परमेश्वर उनको चंगाई आप दीजिए परमेश्वर। जितने जरूरतों में है परमेश्वर, जितनी जरूरतें, जितनों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है उन सब की जरूरतों को आप ही पूरी कीजिए परमेश्वर। प्रार्थना करते इस टीवी चैनल को जिन्होंने स्पॉन्सर किया, पास्टर राजू मनिकल राजू जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको ब्लेस कीजिए, उनके फैमिली को आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। जो बीच उन्होंने बोया है इस टीवी चैनल के लिए परमेश्वर, अनेकों को सुसमाचार परमेश्वर अनेकों तक पहुंच सके परमेश्वर, अनेकों को रिलीज मिल सके परमेश्वर, अनेक लोग परमेश्वर डिलीवरेंस मिल सके परमेश्वर, अनेक लोग अपने मार्ग पर परमेश्वर ये वाक्य वचन सुनकर परमेश्वर अनेक बंधकों से बाहर छूट सके परमेश्वर। उसी तरह आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर आप ही सहायता कीजिए, आप ही शक्ति दीजिए, आप ही बल दीजिए परमेश्वर। आप आने तक परमेश्वर हम लोग अपने आप को पवित्रता में परमेश्वर हम लोग बांधे रखने के लिए परमेश्वर, आपके उजियाला में ही चलने के लिए आप ही हमको सहायता दीजिए, आप ही हमको संभाले रखिए, आप ही और भी ब्लेस कीजिए परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग दे पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।